नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम केमिस्ट्री विषय की उस चीज पे बात करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में तो बहुत छोटा है। जो चीज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि आंखों तक से भी नहीं दिखता हो, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ, आज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। जानेंगे पूरे इलेक्ट्रॉन के पूरे इतिहास को, जानेंगे इलेक्ट्रॉन के पूरे वर्तमान को और इलेक्ट्रॉन से होने वाली क्रियाकलापों को। अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस विषय को समझने से पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के इतिहास को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन शब्द आया कहां से और इस इलेक्ट्रॉन को लाने के पीछे वो कौन सा शख्स था जो कि जिम्मेदार था। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर जिस व्यक्ति ने किया उनका नाम जे थॉमसन था। ये व्यक्ति मैनचेस्टर के पास के इलाके में जन्म लिए थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1897 ईस्वी में और इन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। नोबेल प्राइज दुनिया का वो पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और यह पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पूरी दुनिया में माना जाता है, चाहे वो केमिस्ट्री की दुनिया हो, फिजिक्स हो, पीस हो या फिर लिटरेचर हो। हर सेक्टर में जो 6 सेक्टर में दिया जाता है वो सभी सेक्टर में ये पुरस्कार अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉन के खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया हो तो आप समझ लीजिए कि उसका खोज अपने आप में कितना महत्व रखता है। और केमिस्ट्री के हर छात्र को इस चीज को जानना जरूरी है। अगर आप छात्र नहीं भी हैं तो आपको यह समझना जरूरी है। आइए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन है क्या। दरअसल ये वो शब्द है जिसे हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि दरअसल इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन को हम डेली लाइफ से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को अपने आसपास से चीज से नहीं जोड़कर देखते तब तक वो चीज अपने आप में बहुत बड़ा लगता है। जब आप उस चीज को अपने आसपास से जोड़ लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं, तब आपको वो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती है। मुझे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने तारबुज को देखा होगा। तो तारबुज के अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है, थॉमसन के हिसाब से वो जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज था। और जो उसके अंदर ब्लैक वाला सीड होता है तारबुज के अंदर, वो जो ब्लैक सीड है, वो ब्लैक सीड आपका क्या होता है, वो ब्लैक सीड होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन शब्द को सबसे पहले अगर किसी एक व्यक्ति ने प्रपोज किया तो वो व्यक्ति का नाम जे थॉमसन है। आइए हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को और डिटेल में समझते हैं। इसके लिए हमें कुछ एक टर्म को समझना पड़ेगा। वो टर्म है डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? दरअसल ये एक ट्यूब होता है जिसमें कि एक साइड कैथोड होता है, एक साइड एनोड होता है। कैथोड किसे बोलते हैं? जो कि निगेटिव चार्ज तार, जो हमारा सेल होता है उसके निगेटिव साइड से जो भी हमारा इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव साइड से हमारा इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। तो निगेटिव साइड वाला को कैथोड और पॉजिटिव साइड वाले को एनोड बोलते हैं। एक ट्यूब होता है और वो वैक्यूम पंप से कनेक्ट होता है। दरअसल वैक्यूम पंप का काम होता है कि इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर को कम या ज्यादा करना। वैक्यूम का मतलब आपको पता है और वैक्यूम पंप का काम पता है, वो अंदर से एयर को निकालता है। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक इस तरह का ट्यूब होता है। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी, बिल्कुल ऐसा ही एक ट्यूब होता है जिसे हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। आइए हम थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं कि वो इस चीज के डिस्कवर जो जे थॉमसन ने किया तो उन्होंने किया क्या। तो जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गैस को रहने दिया, लो प्रेशर पर गैस को रखा उसके अंदर, और बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी मतलब समझिए इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के बाद हाई वोल्टेज उसके अंदर से उन्होंने पास कराया। जब हाई वोल्टेज को पास कराया तो कैथोड के पास से एक रे निकलकर एनोड की तरफ बढ़ने लगा। कैथोड आपको पता है कि कैथोड नेगेटिव चार्ज साइड था, बैटरी के नेगेटिव साइड से कैथोड को कनेक्ट किए हुए थे हम। तो कैथोड से एक रे निकल के एनोड की तरफ बढ़ रहा था, ऐसा उन्होंने देखा। तो एक लाइट ग्लो कर रहा था, तो ये उन्हें दिखा ऐसा। तो फिर इससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया, जो हुआ वो ऐसा हो क्या रहा था, क्यों हुआ ऐसा। तो दरअसल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हवा में था, हवा में एटम था, और जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को एटम से पास करवाया उन्होंने, तो इलेक्ट्रिसिटी ने इलेक्ट्रॉन को, जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन था उसे बाहर निकाल के रख दिया और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट किया। अगर मैं समझता हूं कि आप इस बात को जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जो सेम चार्ज होता है वो एक दूसरा को रिपेल करता है। तो जो कैथोड से रे निकल रहा था वो एनोड की तरफ बढ़ने लगा। इससे यह पता चलता है कि एटम के अंदर एक
पार्टिकल होता है जो कि निगेटिव चार्ज का होता है, और उस निगेटिव चार्ज के पार्टिकल का जो नाम रखा और जे थॉमसन ने रखा और उसे इलेक्ट्रॉन बोला। उम्मीद करते हैं आपको ये इलेक्ट्रॉन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे जाकर एक बार देखिए। उम्मीद करते हैं फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।